अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब देखो मीन बताना है, ठीक है। मीन देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किसी क्वेश्चन में अगर मीन पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल निकालना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो मीन आ जाता है, ठीक है। वो भी बताएंगे कैसे आएगा। उसके बाद दो टर्म और होते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कोर्स में नहीं है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं, हालांकि अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो ये सारे स्टेप आने चाहिए। तो हमें यहां तक जर्नी पूरी करनी है बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो चलो पहले रैंडम वेरिएबल सोचते हैं। अगर मैंने कॉइन को 3 बार टॉस करा है, चलो आउटकम लिख लेते हैं सबसे पहले। सैंपल स्पेस, जिसका सैंपल स्पेस आप आराम से लिख सकते हो तो लिख लिया करो, थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल 3 कॉइन का क्या होता है? सर नहीं पता, हम भूल गए। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ट्रिक बताइए ना, भूल गए क्या? 2 कॉइन का तो आता है ना? हाँ सर आता है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सर ये तो आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया। अच्छा जी, तो इसको कॉपी तो कर लोगे ना 2 कॉइन वाले के रिजल्ट को? हाँ सर कॉपी करना तो बचपन से सीख रखा है कोरोना में तो बहुत अच्छा सीखा था। अच्छा लिख लिए 8 आउटकम्स, ये 8 आउटकम हो गए। अब क्या करो, शुरुआत के 4 जो आउटकम है ना, इनको हेड दे दो, ठीक है, इनको हेड दे दो। और लास्ट के जो 4 आउटकम इनको टेल दे दो, इनको टेल दे दो, काम खत्म हो गए। देखो 8 आउटकम्स। अरे सर कितना आसान कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस सैंपल स्पेस के लिए हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होगा, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल है क्या? नंबर ऑफ हेड। इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं इस वाले आउटकम में? सर 3 हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितने? 1 हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितने? 1 हैं। इसमें कितना? 1। इसमें 0। ये है मतलब रैंडम वेरिएबल होता ही क्या है कि जो हमारा सैंपल स्पेस है या जो आउटकम्स हैं, उसमें जो हर एक आउटकम है उसको किस नंबर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी को रैंडम वेरिएबल बोलते हो। तो हम इन आउटकम्स को इन नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे कॉमन चीज क्या निकल रही है कि रैंडम वेरिएबल 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इसका मतलब अब हम सीधा ऐसे थोड़ा लिखेंगे, अब हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब होगा नो हेड, एक भी हेड नहीं है भाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो जाएगा 1 हेड, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2, जिसका मतलब हो जाएगा 2 हेड, और लास्ट फिर x इज इक्वल टू 3 का मतलब हो जाएगा 3 हेड। क्या अब आप बात समझ रहे हो? क्या अब आप बात समझ रहे हो रैंडम वेरिएबल कैसे चूज हो रहा है? बस अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। मतलब हम px इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर हम px इक्वल टू 1 लिख लेंगे, फिर हम px इक्वल टू 2 लिख देंगे, फिर हम px इक्वल टू कितना 3 लिख देंगे, ठीक है। चलो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो भाई, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद क्या निकालना है? मीन भी निकालना ना, मीन भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो x इक्वल टू 0, नो हेड, कोई कितना आउटकम है? एक ही तो है जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी 1/8, ठीक है। 1 हेड, 1 हेड किस किस में है? 1 हेड तुम्हारे इसमें 1 2 3, 3/8 आ गया। 2 हेड कितने में? देखो एक इसमें 1 2 3, 3 इसका भी है 3/8, और तीनों हेड आने चाहिए तो वो ये है 1/8। सबको अगर ऐड करोगे ना 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, 8/8, 1 आ रहा है, सही है। मतलब अब इसकी बना लो एक टेबल, मैंने बताया ना पेपर में भी आपको एक टेबल बना देनी इस तरीके से, x 0 1 2 3 और इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। अब हमने क्या क्या कर लिया? रैंडम वेरिएबल बता दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब आ गया मीन। तो मीन में कोई ज्यादा झमेला नहीं है, समेशन ऑफ x px होता है, सिंपल, ठीक है। x और px का मल्टीप्लाई करना और उसका सम करना है, जैसे 10th क्लास में नहीं करते थे मल्टीप्लाई वगैरह, वैसे ही, ठीक है। आप चाहो तो इधर xi pxi कर सकते हो, ठीक है, आई लगा देते हैं। चलो यानी x और px का मल्टीप्लाई करना, आप ऐसे याद रखो। तो 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8, 2 × 3/8 और 3 × 1/8। चलो बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये तो 0 हो गया,
3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 कितना हो गया ये 9 3 12। क्या ये 12/8 आ रहा है? और कैंसिल करें 4 से तो ये 2 आएगा 3/2। क्या ये 1.5 आ रहा है? कितना आ गया आपका? आप खुद से करोगे, मैंने कर दी, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा खुद से करना चाहिए। इतनी कैलकुलेशन देखो समझाने का मेरा, तो मैंने समझा तो बढ़िया से दिया तुम्हें, कैलकुलेशन तो कर सकते ना। ठीक है, अब मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। मैंने लिख रखे हैं, तो इसका मीन है 10th क्वेश्चन है ना। हाँ 10th क्वेश्चन का आंसर है 3/2 यानी 1.5 करेक्ट आया भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात बढ़िया से? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में अच्छे से आ गया तो नोट